ये देखो उसके वजह से बनाओ ना, क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर हो ना सर, एक्चुअली अंदर हो। पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम होगा। क्या हुआ बता दो, लाइट जला सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ऊपर वो जा रहा है, ऊपर सामने वो ऊपर कैप में वाइट। यहाँ सारा खान खड़ी है और ये रोहित वर्मा खड़ा है यहाँ। ओ भाई, ए सुमन दास्ता, ए भाई साइड हो जाओ यार, ध्यान दो। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही डिजास्टर्स न्यूज़। मेरी दोस्त चली गई, मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी। मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है, मुझे लगता है ये मर्डर है। किस पे शक जा रहा है आपको इस पे? देखो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, राहुल राज सिंह। मैं कौन बोल नहीं सकता कि उसने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है बस। आप जानते थे, आप उनको जानते थे काफी समय से, किस तरह की इंसान थी, क्या बहुत स्ट्रांग थी, सुसाइड कभी नहीं कर सकती थी वो बस। अच्छा, आपने उनसे मिले, अभी आप अंदर गए थे, देखा मैंने उसकी बॉडी, उसको यहाँ पे हल्का सा निशान था और उसके होठ सूखे हुए थे। ये सच्ची बात नहीं है। अच्छा, एक चीज लास्ट, अभी उनके पास कौन-कौन है इस समय? अभी कोई नहीं है, सब लोग हम एक्टर लोग हैं। अभी मैं घर जाके वापस आ रहा हूँ, सारे एक्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग आखिर तक करेंगे उसको सपोर्ट। आपको सुसाइड नहीं लग रहा है ना? नहीं। चल रहा था तो मैं देख नहीं पाई बच्ची को, तो मैं देखना चाह रही थी। अभी मैं जाऊंगी देखने के लिए। सोना को यहाँ पर गले पे निशान है। कभी उनसे बात करी, लास्ट बात आपकी? मेरी बातचीत जब ये दौरान जब उसको मदद करी थी मैंने, तब हुई थी, तो उसकी मम्मी से बात की थी, पिताजी से बात की थी। पिताजी बहुत
स्ट्रॉन्ग, द होल फैमिली। अभी ये अपडेट है मेरे पास। मैं ये कहना चाहूँगी, और मैं ये कहना चाहूँगी सभी वो बच्ची के अच्छे दोस्त हैं, जो बहुत सारी आई हैं बच्चियाँ यहाँ पर फिल्म फ्रेटर्निटी से, जो टीवी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हैं, और वो बहुत दुख में है। और सभी का यही कहना है कि जो मैं कह रही हूँ, वो बच्ची खुदकुशी नहीं। कितना बड़ा धक्का है मैम के लिए, आप देखिए बताएं। धक्का एक परिवार की, जो एक बेटिया, एक परिवार की, जो एक माँ बाप की एक लौती संतान नहीं रही बच्ची, तो आप सोच सकते हैं सभी के का। अब मैं आपको मुझे सिर्फ ये बोलते हुए आपको वो हो रहा है कि बच्ची बाहर गांव से आई हुई, ब्रेड एंड बटर अपना कमाने के लिए, नाम फेम शोहरत कमाने के लिए यहाँ हिंदुस्तान बॉम्बे में आके अपना नाम कमाया, इज्जत कमाया, पैसा कमाया। उसके बावजूद आज वो लड़की एक हालत में, डेड बॉडी बाजू में पड़ी है और उसके परिवार वाले नहीं हैं। ये आप सोचिए कितना दुख वाली बात है। फैमिली के साथ, परिवार के साथ मन मिटाओ किस तरीके का, मन मिटाओ किस तरीके का, किस तरह का कोई बहुत सारी बातें हैं जो आप कह रहे हो। मैं इस बारे में अभी नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहले हम इसे डिटेल में समझ लें अच्छी तरह से, फिर हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आई है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। एक बार मुझको थोड़ा सा, हमें कई लोग हैं जो जान नहीं पाए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारी टीवी इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि एक बच्ची, जिस माँ बाप की बच्ची चली गई है, माँ बाप इस हालत में है जो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है जमशेदपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर यहाँ आएंगे, तो उन माँ बाप की हालत देखिए आप किस हालत में होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। सुसाइड से ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है आपको? जी, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, दीपक जी हैं, वो करेंगे अपनी तहकीकात, और वो पूरी तहकीकात करेंगे। मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ पर उनसे मिलने के बाद भी, वो बहुत लायक इंस्पेक्टर हैं, और इन केसेस में वो हमेशा से डिटेल में जाते हैं हमेशा। क्या सिम्टम्स दिखे आपको, क्या बताया? मैं अभी देखूंगी जा करके बच्ची को। फिर भी दीपक जी ने आपको क्या बताया? दीपक जी ने आपको ऐसे बताया होगा किस समय लाए गए यहाँ पे या क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पंचनामा हो रहा है, और रिक्वेस्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम जब तक माँ बाप नहीं आते तब तक ना करें। माँ बाप बच्ची को देख लें। माँ से बात हुई है, माँ आ रही है यहाँ पर, कल तक आएंगी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो जमशेदपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से यहाँ पर, और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपने उनका हमेशा ख्याल रखा है, कभी ऐसा लगता था कि वो ऐसा कर सकती हैं? मैं खुद ताजुब हूँ, जैसे आप ताजुब हो कि ये इतनी स्ट्रांग महिला, जो एक बच्ची इतनी स्ट्रांग होते हुए खुदकुशी कैसे कर सकती है। राहुल के बारे में कुछ कहना चाहिए आप? राहुल यहाँ पर नहीं है इस समय, क्योंकि राहुल ही उनको लेके और अब राहुल यहाँ नहीं है। राहुल ने खुद चाचा को फ़ोन किया, ये बात मालूम हुई है, और खुद लोगों को इकट्ठा करके बोला ऐसा हुआ है। पर अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है उनका, और वो नहीं है क्या? बेटा, फ़ोन तो अभी थोड़ी देर में मेरा भी स्विच ऑफ आ जाएगा, समय आने दीजिए, सब असलियत मालूम पड़ेगी। लेट एवरीबडी डू देयर ओन वर्क। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सुमित। बहुत ही शॉकिंग है। इनफैक्ट अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि प्रत्यूषा इज़ नो मोर, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ वो मतलब फैमिली फ्रेंड थी। मुझे ये भी नहीं पता क्या बोलूँ मैं। एक लड़की जो शादी का जोड़ा बना रही थी, आज हॉस्पिटल बेड में है, हु इज़ डेड, सो वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्यों, जैसे आप बता रही शादी का जोड़ा, यानी कि शादी की उम्मीद थी कुछ दिनों में? हाँ, वो तो प्लान था उसका। फ्यूचर प्लान तो यही था कि अभी पाव कपल वो लोग खेल के आए हैं, एंड पता नहीं बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनाई दे रही है अंदर क्या क्या हो रहा है, पर उसकी लाइफ में क्या हो रहा था, इतनी डिप्रेस थी कि इतना ऐसा कदम उठाया उसने। प्रत्यूषा ऐसी नहीं थी। प्रत्यूषा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल थी। पता नहीं क्या हो गया। आपको लग रहा है कि कुछ इंस्टिगेशन, क्योंकि हमें भी इतनी प्यारी और मतलब जिंदादिल लड़की। देखिए, अभी पता नहीं क्या होता है किसी के पर्सनल लाइफ में। किसी को, हमें कोई हक नहीं है अभी क्या बोलने के लिए कुछ भी, उसके लाइफ में क्या हो रहा था। जैसे मैंने कहा,
हम सब प्रत्यूषा को एकदम लाइक बबली गर्ल से जानते थे। मेरी बहन तो टूटी हुई है क्योंकि वो बहुत क्लोज थी उससे। एंड आई मीन हमारी पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पे। वी स्टिल कांट बिलीव दैट शी इज नो मोर। ये भी कह रहे हैं कि राहुल हत्या की साजिश है राहुल के द्वारा। देखिए उस पर मैं नहीं कमेंट कर सकती क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि क्या हो रहा है। अभी तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज चल रही है, पर पता है कि ये रोके कुछ बता सकती हैं आप, क्योंकि मेघना ने बताया कि वो आपकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। क्लोज वही एक थी जो मुझे सोना दी कह के बोलती थी। मेरी छुटकी थी वो। अभी भी थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन पता नहीं ये कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन बोल सकती हूँ कि वो लड़की स्ट्रॉन्ग काफ़ी थी। ये सोच के कि उसने ऐसा कुछ कदम उठाया मेरे लिए अभी भी अनबिलीवेबल है। आपको कब पता चला इस बारे में, कैसे? मुझे शाम को मेरी फ्रेंड का कॉल आया। तो आज अप्रैल 1 है, तो मैं किसी की बातें सीरियसली नहीं ले रही थी। दूसरे कॉल पे मैंने बोला कि यार चुटकी है, उसके बारे में मजाक मत करो, मस्ती एक हद तक। फिर बाद में आई हैड टू कॉल अप, फाइंड आउट किया, मैं यहाँ पर आ गई। मेघना, आप इस प्रोफेशन में काफ़ी समय से, क्या ये इतना स्ट्रेसफुल है, इतना टेंशन वाला प्रोफेशन है जिसकी वजह से इसमें इस हद तक चीज़ें हो जाती हैं? है, बहुत स्ट्रेस है क्योंकि बहुत ऐसे सिचुएशंस, बहुत सारे लोगों की लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस हो रही है पता नहीं। ऑफ कोर्स वर्क टेंशन्स होते हैं, बहुत सारे घर के टेंशन्स होते हैं, बाहर के टेंशन्स होते हैं, हमारी एक इमेज होती है वो संभालना होता है, वो सब करना होता है एक साथ में। पर इस हद तक नहीं कि कोई ये हद तक जाए कि मतलब सुसाइड कमिट करे, यू नो। इट्स एंड प्रत्यूषा जैसी लड़की जो मतलब हमेशा बातचीत करते रहती थी, हमेशा मैंने सुना कि 2-3 लोगों को वो हमेशा फ़ोन कर रही थी और वो हमेशा कहती थी कि मुझे बात करनी है, पर कभी उसने कुछ बोला नहीं कि क्या बात करनी है, तो पता नहीं। आपकी उनके पेरेंट्स से बात नहीं, अभी तो वो जमशेदपुर से ट्रेन से निकले हैं, तो कल सुबह तक कोलकाता से पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो अभी तक तो इनफैक्ट कल वापस आंटी को मिलने आएंगे हम लोग। तो जमशेदपुर से पहले कलकत्ता जाएंगे, फिर कलकत्ता से फ्लाइट से मुंबई? हाँ जी। तो कुछ पता है कितने समय तक? पता नहीं कितने समय तक, पर अभी तो ये पता है कि वो अभी ट्रेन में है। आपके बाद भी अंदर गई थी, आप देखा आपने प्रत्यूषा को? नहीं, अंदर तो नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि अभी भी पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है, तो हम नहीं जा सकते अंदर। थैंक यू सो मच। तो सना बताइए, थोड़ा पार्टी आ रही है वाइट वाले है, कैसा पता चला आपको? ऑब्वियसली मुझे भी न्यूज़ से ही पता चला, जैसे सबको पता चला है। इट्स अ वेरी सैड थिंग एंड आई थिंक वी लॉस्ट वन ऑफ द वेरी गुड एक्टर एंड अ गुड पर्सन, सो आई थिंक दैट्स द रीज़न आई एम हियर। सो आई एम जस्ट गोना गो इनसाइड एंड सी। आप उनके करीबी हैं, कभी ऐसा कोई मामला रहा, कभी उन्होंने आपसे कोई शेयर की ऐसी बातें, कोई डिप्रेशन इस चीज़ को लेकर? नहीं, नॉट रियली। मैंने भी जो न्यूज़ में पढ़ा है, ऑब्वियसली दैट्स ऑल आई नो बिकॉज आई डोंट इंटरफेयर इन पीपल्स पर्सनल लाइफ, बट आई थिंक अभी आई थिंक पुलिस भी जांच कर रही है, फैमिली भी, आई थिंक दे नो इट बेटर, जो उनके साथ 24 घंटा रहता है। तो ऑफकोर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना कंडोलेंस देने आओ अगर आप जानते हो किसी को, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वी आर ऑल हियर। देयर इज सम न्यूज़ दैट उनके बॉयफ्रेंड का इसके पीछे वो तो पुलिस ही पता कर सकती है, यू नेवर नो, बिकॉज जब कुछ ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आती है, एंड आई होप जो भी है वो बाहर आ जाए, एंड दैट शुड नॉट गो वेस्टेड, दैट इज ऑल। झारखंड से ये आती है, वो बालिका वधू से प्रेम पाकर उनका जो अलग ही रवैया हो जाता है, जो डिप्रेशन में चले जाती हैं, तो कभी कुछ उन्होंने शेयर किया है आपसे? ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिप्रेसिंग यार, बिकॉज जिस तरीके से वो आई थी, जिस बैंक से इतनी फेमस हो गई थी, आई थिंक हर कोई, हम सब उसे पसंद करते थे, हर घर की वो फेवरेट थी, तो इस तरीका का स्टेप लेना, आई थिंक आई एम श्योर लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हुआ होगा, तो अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई अपनी जान दे देता है किसी के लिए। राहुल ने खुद यहाँ पर आके उनको एडमिट करवाया है, लेकिन अभी उनका कुछ पता नहीं है। कभी राहुल से आपकी बात हुई थी? नहीं, आई डोंट नो राहुल। ओके, आई गो, थैंक यू। यस, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि मैं प्रत्यूषा को 5-5.5 साल से जानती हूँ। मुझे
अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि दैट शी इज़ नो मोर। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद मैं उसको एक बार देख लेती तो पता चलता कि हाँ यकीन होता कि शी इज़ नो मोर। अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो हम सबके साथ और उठ के आ जाएगी और बोलेगी मैं मजाक कर रही थी। शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। बहुत पार्टियाँ की हमने साथ में, बहुत मस्ती की है। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो इट्स रियली शॉकिंग। क्या रीज़न लग रहा है ऐसा? इतनी हम लोग जानते थे उससे कितनी वो स्ट्रॉन्ग थी, उसके बावजूद भी मतलब ऐसा हुआ। वही प्रॉब्लम है कि सब हम भी यही कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी, पर पता नहीं ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, ये सब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है जो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, शायद वो सबका सवाल का जवाब दे पाती। बट डेफिनेटली शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती। जितना मैं उसको जानती हूँ 5 साल से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो नहीं सुसाइड कर सकती। कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे। आपकी लास्ट बात कब हुई थी उनसे? इट्स बीन मंथ्स। उसने सारी फ्रेंड्स से सबसे डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। वो एकदम सोशली डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ी सी अपसेट रहती थी, ये मुझे भी पता है, सो सबको पता है। तो बहुत अपसेट रहती थी वो। हमें किसी ने बताया कि वो शादी के जोड़े की तैयारी कर रही थी। जी, वो उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। उसने 14 फेब को अपने नेक पे टैटू भी बनाया था राज के नाम का, राहुल के नाम का। तो आई डोंट नो क्या हुआ है, आई रियली डोंट नो। आज राहुल उनको लेके आया और अब यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा गलत है। राहुल के बिहाफ पे ये बहुत ही गलत है। अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो, तुम डर के मारे यहाँ से भाग नहीं सकते। यू आर आंसरेबल, क्योंकि तुम उसके साथ थे। तुम इतने साल उसके साथ अगर थे तो आज तुम कहाँ से भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारी फ्राइडे सैटरडे संडेज के लिए तुम गायब हो गए यहाँ से। तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। तो जायज़ सी बात है, उसके यहाँ से भागने से सबका शक उसके ऊपर जा रहा है। फ़ोन लेके चला गया, सब कुछ लेके चला गया, स्विच ऑफ कर दिया। आई एम रियली मैड एट दैट गाय। कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में, वो मर चुकी हो, तुम छोड़ के भाग गए। It's really wrong. It's wrong. It's not accepted. उनकी मॉम आने वाली कोई है? हाँ, वो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे नहीं रहते। They are coming tomorrow morning. Thank you. दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए। आप लोग सब नहीं पकड़ पाएंगे। बिल्कुल, ये एक्चुअली बहुत ही बुरी खबर हम सब ने आज सुनी है और एक्चुअली सदमे से हम लोग अभी तक निकल नहीं पाए, हमें यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारी बातें चल रही है कि सुसाइड हुआ है और बहुत सारी बातें हैं और हम 3-4 कुछ लोग थे जो सबसे पहले पहुंचे हैं और हमने प्रत्युषा की बॉडी देखी है। एग्जैक्टली क्या रीज़न बताया जा रहा है अभी तक जो बात सामने? जो भी रीज़न बताया जा रहा है वो कोई भी इसे स्टेट नहीं कर सकता इस समय, बिकॉज अभी पोस्टमार्टम बॉडी का हुआ नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट द एंटायर मीडिया, जो कोई भी कहीं भी न्यूज़ चला रहा है कि वो सुसाइड है या नहीं है, प्लीज़ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का आने का वेट कीजिए। लेट द पुलिस टेक इट्स कोर्स एंड फाइंड आउट, बिकॉज हम लोगों को नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या हुआ। प्रत्युषा बैनर्जी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स और वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑन टेलीविजन, एंड फॉर अ गर्ल सो स्ट्रॉन्ग, सो वेल टू डू इन हर लाइफ, कोई जाकर अपने आप को ऐसे ही नहीं मार लेता। सो लेट द पुलिस डू इट्स वर्क, इट विल बी मच बेटर। 24 साल की उम्र। प्रत्युषा के पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, वो लोग कल आ रहे हैं। तो प्रत्युषा के पेरेंट्स को भी नहीं पता है, तो जैसे हम लोगों को नहीं पता, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता। उनके पेरेंट्स अभी तक बॉम्बे नहीं पहुँचे, कल सुबह पहुँचेंगे और उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगी और उसके बाद हम सबको पता चलेगा। एक्चुअली पेरेंट्स को किसने इन्फॉर्म किया? आप लोगों को यहाँ पे किसने इन्फॉर्म किया था? उनके पेरेंट्स को आई हैड कॉल्ड देम अप एंड राहुल आई थिंक हैड स्पोकन और नॉट स्पोकन, आई डू नॉट नो, बट वी आर उनकी टिकट्स हुई नहीं थी, उनके घर वालों की हम सब ने मिलके उनके घर वालों की टिकट्स कराई हैं और वो लोग कल यहाँ पे आ रहे हैं। और जो भी बातें हो रही है, मुझे लगता है कि अगर एक बार राहुल आ जाएगा तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हम सब कौन लेके आया उन्हें यहाँ पर, ये थोड़ा मैं बताइए, टाइम कितने बजे था आप लोगों को? ये सब डिटेल्स नहीं मालूम होंगी। अगर आप देखिए, हमें भी कुछ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है कि उनको कौन बॉडी लेके आया। जहाँ तक हमने सुनने में आया है, जो हमें यहाँ पे लोगों ने कहा है कि राहुल लेके आए थे, लेकिन उसके बाद जब हम लोग पहुँचे उसके बाद यहाँ पे कुछ मिले नहीं उनका। हमने फ़ोन ट्राई किया, तब तक फ़ोन बज भी रहा था। कुछ लोगों ने उनसे बात भी की और उसके बाद आधे घंटे के बाद राहुल का फ़ोन बंद हो गया और वो किसी को मालूम नहीं कि कहाँ है। जैसे हमें लग रहा है कि राहुल ना इस पूरे मसले से भाग रहे हैं, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम लोग फ़ोन करें वो भी
भी नहीं उठा रहे हैं पुलिस वाले, मतलब उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो किसी को ये नहीं मालूम है कि बैटरी चली गई है या नहीं गई है, पर हाँ उन्हें यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं है. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न. सो आई एम श्योर पुलिस विल गो अहेड एंड फाइंड द ट्रुथ बिहाइंड इट. राहुल इज़ मिसिंग. वी ऑल वर वेटिंग फॉर हिम. ही इज़ नॉट हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. देवीना, शादी की बात हो रही थी, मतलब हमें ये पता चला था कि वो जोड़ा सिलवा रही थी अपना. एक मिनट लास्ट नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है. मुझे इसके बारे में एक्चुअली कुछ नहीं पता है. तो अगर पता होता, अगर इतने टच में होते तो शायद ये दिन नहीं आती. और ऐसे कोई रेगुलर फ्रेंड भी नहीं था. हम सब एक दूसरे को पूछ रहे थे, पर किसी को नहीं पता. आप लोग लास्ट टाइम कब मिले थे आप दोनों? एक्चुअली हम लोग शायद 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम क्या था, दोनों आई थिंक 14 फेब को मिले थे. 14 फेब को शायद वो लोग घर पे भी आए थे हमारे, और वही लास्ट हम मिले. वो लास्ट हम मिले थे, और उसके बाद हम मिल नहीं पाए उनसे. बट गुरमीत, वाज शी हैप्पी विद राहुल? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलेशन? तब तो सब कुछ खुश थे, तभी सब दोनों साथ में थे. बस आज का कंसर्न यही है कि राहुल, हम राहुल का इंतजार कर रहे हैं. गुरमीत, लास्ट सवाल, आप इतने करीबी रहे हैं, प्रत्युषा बैनर्जी किस तरह की लड़की थी, किस तरह की ब्रेवरी उनमें थी, जो ये कुछ शेयर करना चाहेंगे? वेल, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि ऑफ कोर्स प्रत्युषा ने बहुत अच्छा काम किया है. उसके बाद ये समझ ही नहीं आ रहा है हम सभी को कि क्यों हो गया, क्यों सुसाइड किया उन्होंने. कोई रीज़न तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऑफ कोर्स हम सभी का सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि अगर मैं मिल पाता, और क्योंकि मैं यहीं पे हम लोग जॉगिंग कर रहे थे, जब न्यूज़ आया तो हम कुछ 2-3 लोग हम लोग यहाँ पहले पहुँचे थे, और हमने सबसे पहले राहुल को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला. फ़ोन एक बार ट्राई किया लेकिन मिला नहीं. अब हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं राहुल का मिलने का. वो सबसे ज़्यादा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ. आप लोग इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, क्या ग्लैमरस लाइफ ऐसी है कि आदमी इतना मजबूर हो जाता है कई बार? वेल, आई डोंट नो इसके बारे में. ऑफकोर्स मुझे लगता नहीं कि बहुत ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत कम होता है. मुझे सीरियसली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं, और किसी को यकीन नहीं हो रहा. थैंक यू. सेंसिटिव चीज़ है सर. उतारो ना काका, काका उतार. स्मॉल नॉट प्लीज. नहीं तो यहाँ बैठ जा, गाड़ी बाहर आ जाए. रतन सर, हो गया मिल गए. जस्ट लेना. रतन, स्मॉल, एक ओनली 2 वर्ड्स. थोड़ा छोड़ आगे जाके थोड़ा. नहीं अभी नहीं. आज कितना दुख की बात है, एक 24 साल की लड़की, मतलब देखिए ये दुख की बात करके और ये सारी बात करके ये एक स्टोरी की तरह बात हो रही है. ऑफ कोर्स ये बहुत दुख की बात है, और उससे भी बड़ी दुख की बात ये है कि कुछ अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है. और जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाए और न्यूज़ में ये दिखाया जाए कि सुसाइड का केस है और लोगों को तक गलत न्यूज़ जाए, ये थोड़ा अजीब सा बात है. आपके मन में थोड़ा आक्रोश सा लग रहा है मुझे. ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि दुख के साथ थोड़ा आक्रोश भी है आपको. Just also say, no, even if it was a suicide. Yeah, I said that. I said that. कि आक्रोश क्यों नहीं होगा, गुस्सा क्यों नहीं होगा. एक तो आप लोग न्यूज़ आधी अधूरी दिखा रहे हैं कि उसकी मॉम को डेड बॉडी मिला. नहीं, मॉम अभी आई नहीं है, तो मॉम को डेड बॉडी कैसे मिला? मॉम कल आ रही हैं. और बार बार ये बात चल रही है कि सुसाइड था, उन्होंने डिप्रेशन में थी. कौन जानता है डिप्रेशन में थी? आप उनसे मिलने गए थे, तो कैसे आप लोग दिखा रही है स्टोरी? और अगर सुसाइड था भी तो कारण क्या था? उसके पीछे कुछ तो कारण होगा. वो कारण जानने की कोशिश हो रही है. उसके बॉयफ्रेंड के बारे में अब तो कुछ नहीं पता है, जिनके पास प्रत्युषा का फ़ोन है, और जिस इंसान को यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ नहीं है. तो हम सबसे ज़्यादा जो अच्छी स्टोरी आपको, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं कि आक्रोश है और ये, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको राहुल ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे.
और रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ गलत स्टोरी ना चलाएं। थैंक यू सर। अरे शांत रहो यार, शांत हो जाओ। एक मिनट आप प्लीज साइड हो, प्लीज पीछे से हट जाइए ना, इसकी जरूरत नहीं है, हट जाओ यार पीछे से। हाँ डॉली जी आप अंदर होकर आई अभी, अब आपने डेड बॉडी देखी? हाँ मैं डेड बॉडी कहना चाहूँगी, इंसान जब मर जाता है तो डेड बॉडी ही कहता है। प्रत्युषा बनर्जी को देख कर आई हूँ मैं, और प्रत्युषा बनर्जी जो जैसे वो लेटी हुई हैं ऐसे लग रहा है सोई हुई हैं, और उनके ऊपर जो सफ़ेद चादर जो यहाँ तक ऐसे सर पे यूं पर ऐसे करते हुए यहाँ पर यूं ढकी हुई है इधर तक, तो यहाँ पर जब चुन्नी आती तो मैंने उसको नर्स को बोल के ये हटवाई। पूरे होंठ काले हो चुके हैं उसके, माथे में यहाँ पर सिंदूर है बहुत ताज़ा उस पर, और सिंदूर वो है जो निकला नहीं है, लाल कलर का सिंदूर है पूरा माथे में। उसके जो पुराने बॉडी मार्क्स जो शरीर के थे वो चेहरे पे थे, कोई फ्रेश बॉडी मार्क्स नहीं है। गला नहीं देख पाई हूँ, जहाँ से उसने जो रस्सी का वो किया है वो ढका हुआ था इस करके यहाँ तक के लिए, तो नर्स को बोल कर के भी किया पर वो बांध चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी 1 घंटे में शायद कूपर या सिद्धार्थ नहीं, इसको कूपर ले जाएंगे, माँ बाप आएंगे तो उसके बाद पोस्टमार्टम, सिद्धार्थ या कूपर दोनों में से एक जगह पे। तो प्रत्युषा ने कभी कोई इस बीच में कोई बातचीत हुई कभी, जब ये मतलब इंसिडेंट हुआ उससे पहले कभी हाल फिलहाल में कोई नहीं? बहुत सारी ऐसी खबरें मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं सरप्राइज़ हूँ और मैं सबसे विनती करती हूँ, जो आज टीवी फैटर्निटी के लोग इतने सारे आए थे और इतनी सारी चीज़ें जानते हैं आप, उसके बावजूद अगर आप चुप रहते हैं, मैं चाहती हूँ और मैं ये विनती करती हूँ सब पर कि सच्चाई मालूम होनी चाहिए सबको, और आपके पास जो एविडेंस के तौर पे कुछ चीज़ें हैं तो वो आप प्लीज़ मीडिया के माध्यम से या फिर पुलिस दीपक जी के पटांगरे जी जो हैं उनको तुरंत आप इसमें एविडेंस के तौर पे आप करिए, क्योंकि सलोनी शर्मा करके एक महिला हैं जिनकी जो एक्स है राहुल की। राहुल मैं तुम्हारे बारे में बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ताज्जुब हो रहा है, तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान जो तुम अपने आप को, मैं मिली हूँ तुमसे, मैं मीडिया के माध्यम से तुम्हें ये मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ, आपका आज यहाँ नहीं होना बहुत सारे प्रश्न उठा रहा है राहुल, और मैं ये कहना चाहूँगी राहुल तुम्हें यहाँ पे सामने आना चाहिए, क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो रहे हो और तुम साथीदार रहे हो और तुम उसे लेकर आए हो यहाँ पर चाचा को फ़ोन करके। यहाँ तक कि दीपक जी ने भी कहा, मैं राहुल से आपके माध्यम से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोन लगा चुकी हूँ, राहुल का नहीं लग रहा है। मैं ये चाहूँगी राहुल सामने आए, क्योंकि आप एक प्रश्न चिन्ह हो और फिर आप ये मैसेज गलत सोसाइटी में जाएगा कि कहीं कुछ ऐसा गलत ना हुआ हो। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, रात के 3 बजे सलोनी शर्मा को लेते हुए प्रत्युषा बनर्जी का एक लड़की को फ़ोन आया इंक्वायरी करते हुए राहुल की। तीसरा पॉइंट ये है कि दुल्हन की ड्रेस के लिए उसने डिज़ाइनर को कहा था। तो हर चीज़ में जो ये हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रश्न चिन्ह उठा रही है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्युषा जैसी स्ट्रॉन्ग बच्ची, आप ये अंत तक, आप इतने अंत तक आप इंसान कैसे पहुँच सकता है कि अपने आप को वो मार सकता है। तो ये हालात और ये टेम्परामेंट, ये आपका दिमागी हालत क्या उस तरफ ऐसा पहुंच गया कि आपने अपने आप को हैंग कर दिया। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, इट्स नॉट सो इजी टू किल योरसेल्फ। डॉली जी, वो सलोनी वाला जो मैटर, एक बार हमें थोड़ा समझाएं, समझ सलोनी कौन थी? सलोनी शर्मा राहुल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। हर सबका अतीत होता है, क्या तो एक्टिंग मुझे नहीं इसके बारे में ज़्यादा पता है। तो उसकी एक सखी जो थी वो बता रही थी प्रत्युषा की कि दीदी इन्होंने हमको फ़ोन किया था प्रत्युषा ने, और प्रत्युषा रात के 3 बजे मुझे इंक्वायरी कर रही थी सलोनी शर्मा की। आपको नंबर चाहिए तो आपको देती हूँ, ऐसे भी कहा उन्होंने मुझे। और मैं ये चाहूँगी ये सब जो फ्रेंड्स हैं उनके सब सामने आए सारी चीज़ें। और याद रखिएगा फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग्स होती है, तो प्रत्युषा का फ़ोन भी राहुल के पास है। राहुल, फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स हैं, एविडेंस हैं, मैसेजेस हैं, तुम्हें फ़ोन आए, इसके आए। राहुल प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू, बेटा सामने आओ और बात करो, और प्लीज़ फेस, बिकॉज दिलीप जी इंस्पेक्टर इज़ लुकिंग फॉर यू एंड ही वांट्स टू टॉक टू यू। और वो ये पूछ रहे हैं कि डॉली जी अगर आपकी बात हुई तो मैं राहुल आपको फ़ोन कर रही हूँ, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आप आइए। शकीब, ये फिर एक जिया खान जैसा केस तो नहीं बनता जा रहा है? जिया खान के बारे में मैं यहाँ पे प्रत्युषा बनर्जी की बात कर रही हूँ। उस तरह से कहीं ये सारी चीज़ें उसी तरह से, मतलब जो कण हैं वो मिलते जा रहे हैं, कड़ियाँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ये तो अभी कल उनके माँ बाप आएंगे,
जिसकी बेटी मरी है तो इंसान तो हमेशा वो जिस हालत में होंगे तो क्या टेम्परामेंट में रहेंगे, तो मीडिया से ये गुजारिश है किसी की ज़िंदगी ना ख़राब करते हुए हम लोग ज़रा सा एक्चुअल प्रैक्टिकल होते हुए देखें हर चीज़ को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स होते हैं जो अप्स एंड डाउन्स रहती हैं सभी में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पर मैं ये मानती हूँ भागना और जाना नहीं चाहिए, सामने रहना चाहिए और फेस करिए, क्योंकि आप सच्चे हो तो आपका साथ सच्चा साथ देगा हमेशा।